क्या? जी, शर्ट बहुत अच्छा उसका, शर्ट में पहनूंगा। तो उसका जैकेट तुम छोड़ के जा रहे हो? जैकेट ही छोड़ूंगा। क्योंकि मेरा तो आउटफिट भी फिट नहीं हो रहा है। तो उसको भी फास्ट करते हैं, इम्पोर्टर करते हैं यहाँ से। हम बात करते हैं। आप बात कर लेना। हाँ मैं बात करता हूँ। क्योंकि क्या है, मैं जानती नहीं हूँ, मैंने तो सोचा कि उससे बात से कर लूँ, क्योंकि आप गाड़ी में बैठे थे। ये गुड पर्सन, मैं अपने आप बोल दूंगा उसको। आपको नंबर दे दिया मैंने उसका, मेरे पास है उसका नंबर। तो आप बात कर लेना। हम बात कर दूंगा, क्या दिक्कत है? ठीक है। हाँ, जब दोनों गेम खुले आ रहे हैं तो हम क्या करें? हाँ, आउटफिट ही ऐसे है, आंटी जैसे, अंकल जैसे। आउटफिट तो बहुत अच्छे, मगर खुले हैं हमारे। नहीं, बट साइज ही नहीं फिट हो रहा ना। हाँ, साइज नहीं है बस। रुके नहीं, वो सीन करवाया था, बस 10 मिनट हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि वो राइड रुक गई थी ऐसा मैसेज आया, तो मैंने बोला पता नहीं क्या हुआ। ओके। So the driver today for Uber was an old person. So it's great that old people are trying to find means to earn at old age also. So I was just like wondering kya hua, because usually Uber drivers are young people, but this was an elderly person. Anyway, Sangram's going to Delhi and I'm going to just chill alone. I love solitude. संग्राम, तुम्हारा जो भी डिज़ाइनर है उसको बोलो अपने आप अपना पोर्टर बुक करे और सुंदरबन के एड्रेस से अपने कपड़े लेके जाए। बात पैसे की नहीं है, मैं उनकी नौकर नहीं हूँ, ठीक है ना। और वो लोग जो गेम्स खेलते हैं वो खेलते जाए फ्यूचर में भी, मगर पोर्टर की सर्विस तो बुक कर सकते हैं ना। और अगर उनके पास पैसे नहीं है तो मैं पैसे दे दूँगी। मैं क्यों, तुम देना, तुम्हारे डिज़ाइनर है। ओके, बाय। संग्राम, उनके पास फीचर होता होगा ना कपड़े पोर्टर से बुक करने का। मैं क्यों, वो क्यों नहीं कर सकता? बात पैसे की है तो मैं पैसे दे दूंगी यार। उसके पास सर्विस क्यों नहीं है पोर्टर की? आई थिंक उसके पास प्यून भी नहीं होगा, वो ठेले से कपड़े बना के बेचता होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मोहन भागवत हर रोज कहता है कि भैया अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, हिंदी बोलनी चाहिए। अंग्रेजी का उपयोग नहीं करूंगा। मगर फिर आप आरएसएस के बच्चों को देखो, बीजेपी के लोगों के बच्चों को देखो, इनके मंत्रियों के बच्चों को देखो, ये सब इंग्लैंड जाके पढ़ रहे हैं। ये हो क्या रहा है? सर हम लोगों को नोट कर रहे हैं ना। अंग्रेजी भैया, अंग्रेजी हथियार है। अंग्रेजी आप सीख गए तो आप कहीं भी घुस जाओ। अंग्रेजी आप सीख गए तो आप अमेरिका तक जाओगे, जापान चले जाओगे, कहीं भी जा सकते हो, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो। ये बोल रहे हैं, मगर इसके पीछे सोच क्या? अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप लोग बड़े बोर्डरूम्स में घुसो, आप लोगों को करोड़ों रुपए की नौकरी मिले। वो नहीं चाहते। वो चाहते कि भैया ये नौकरियां हमारी रहे, हम इंग्लिश स्कूल में जाएं, हमारा ठेका लगे रहे, और वो मतलब एससी के बच्चे एससी हॉस्टल में जाएं, वो अंग्रेजी ना सीखे, कुछ ना कर पाए। वो चाहते हैं कि दरवाजा आपके लिए बंद रहे, मगर अंग्रेजी आपका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि अंग्रेजी आपको कहीं भी पहुंचा देगा। Hi. Okay. I went to the wedding yesterday. Wedding नहीं, reception. वहाँ पे सब लाइन में खड़े थे, बट वी ब्रोक द लाइन बिकॉज मैंने हील्स पहने हुए थे एंड आई वॉज नॉट इन अ मूड टू स्टैंड इन द लाइन. आई वेंट फॉर द रिसेप्शन बिकॉज संग्राम वॉज फोर्सिंग मी टू गो फॉर द रिसेप्शन बिकॉज द पुलिस कमिश्नर इज अ फ्रेंड ऑफ हिज एंड I just could not stand in that long line wearing my heels. So I thought to break the line if my husband wanted to break it. So we ate good food. Food was nice. House of Caterings.in. अच्छा खाना था. I ate chaat and soup and paneer. So it was fun. But what I'm saying is that मैंने राहुल गांधी जी का एक वीडियो शेयर किया ऑन माई इंस्टाग्राम वेयर ही इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ गुड लैंग्वेज एंड वी शुड इनकरेज अस यंगर जनरेशन टू लर्न दैट लैंग्वेज. एक थॉट प्रोसेस है जहाँ पर the BJP political party wants to promote regional languages, which is great. I understand the thought process behind that because you have to encourage your roots. एक तरफ राहुल गांधी है जो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन इंटरनेशनली ऑल्सो.
because you can't go to China and speak Chinese because you'll have to learn Chinese. But if you go to China and speak English, probably you'll get your way through China, because English can be understood in UK, can be understood in America. Obviously, the accent gets different. In US, the accent gets different. In UK, it is British English and American English, but at least you're able to communicate. So for communication, you need to have a language which is understood by most of the people. I understand earlier मैंने dialogue बोला होगा Sanskrit should be made the language of India, national language, because it is the language which is the oldest language, and even Hindi originated from it. But technically, even if they start teaching younger generation Sanskrit language now in schools, probably after 50-20 years, there will be fluency of speaking Sanskrit in common life, daily life in India. But when you go outside India, you will not be able to use Sanskrit as a communication mode. You will have to use a language which other people can also understand and speak, which may be English. So you have to take good points from all and avoid the negative points in all, because everybody has some or the other negative points. You can't be blind to their negative points. So I shared this video of Rahul Gandhi. So there are trolls telling me that they want to unfollow me. I'm like, do I care? 2 साल से मेरे followers 1.7 million पे अटके हुए हैं. So will I bother myself कि तुम follow कर रहे हो कि unfollow कर रहे हो? तुम unfollow करोगे तो भी 1.7 रहेगा, कम होगा तो अपने आप 1.7 आ जाएगा, because 1.7 से तो ज़्यादा बढ़ने वाला है नहीं follower का range, because I think तुमने कोई cut off margin लगा रखी है. I have no idea. I'm just joking. Yeah, I joke because my husband also jokes a lot. But दिक्कत क्या है, जब उसके ऊपर joke आता है ना, he doesn't like it. So anyways, I hope now he has reached Delhi, because he was supposed to go and meet his mother earlier, and I told him to go meet his mother earlier, but he wanted to attend this wedding in Ahmedabad. I have no idea why. So now that he has attended this wedding reception in Ahmedabad, he can concentrate on his meetings there, as well as look after his mother and make sure that things are proper. After all, parents are parents and we should do our duty towards them. Okay. Anyways, today I slept because there's so much of pollution even in Ahmedabad. Oh God. And yesterday I went to this wedding reception and everything, so I thought I was getting an allergy, so I just took cetirizine, and cetirizine gives me drowsy spells, so I just sleep off. Now I'm gonna go to the gym. Yeah, bye.